कहते हैं ना, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता और अगर बूढ़ा हो भी जाए तो शिकार नहीं भूलता। ऐसा ही कुछ हुआ है आज के मैच में। पहले 2025 और अब 2026 एक बार फिर से आरसीबी ने उठा लिया है कप और गुजरात को दे दी है करारी मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। न्यूज रूम से इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी आदर्श झा मेरे साथ। और जैसा कि हमने मिड इनिंग्स में भी कहा था कि ये स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, ऐसा ये मैच जो हमने देखा आईपीएल में और आरसीबी की जो बल्लेबाजी रही, बिल्कुल ये मैच वन साइडेड रहा। कोई भी हमें प्रेशर यहां देखने को नहीं मिला है और आरसीबी ने एक बार फिर से कप उठा लिया है और एक बार फिर से कह दिया है इस साला कप नाम दो। बिल्कुल साहिल, और आरसीबी के फैंस ने 17 साल जो इंतजार किया था उसके बाद आखिरकार विराट एंड कंपनी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि लगातार इस फ्रेंचाइजी के साथ बने हुए हैं और सिर्फ बने हुए नहीं हैं बल्कि ऐसा दमदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं सीजन दर सीजन कि उसका परिणाम जो है, उसका जो फल है, वो कहते हैं ना कि जो अगर कोई देर आता है तो दुरुस्त भी आता है। और ऐसा दुरुस्त आई है ये आरसीबी की टीम, इस कदर आई है कि 2025 में 18वें सीजन में 17 साल के इंतजार के बाद ये खिताब अपने नाम की थी टीम। इस साल 2026 सीजन में यानी कि 19वें सीजन में डिफेंडिंग चैंपियन थी। वो डिफेंडिंग चैंपियन एक बार फिर लगातार दूसरी बार चैंपियन बन गई है और इस चैंपियन बनने की भूमिका में किंग कोहली का जो उनकी जो एक तरीके से इसमें उनकी जो साझेदारी रही है, उनकी जो भूमिका रही है वो ऐसी रही है कि उन्होंने आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक भी अपना जड़ दिया है। 25 गेंदों में 52 रन बनाया उन्होंने। उसके बाद उनकी पारी लगातार चलती रही और अंत में उन्होंने मैच को फिनिश भी किया है। साहिल, आई थिंक इसीलिए कहा जाता है कि विराट कोहली जैसा चेज मास्टर क्रिकेटिंग इतिहास में मौजूदा वक्त में तो फिलहाल कोई नहीं है और ये आज किंग कोहली यानी कि विराट कोहली ने साबित कर दिखाया है। और 2026 का आईपीएल वापस आरसीबी के नाम हो गया है और मुझे लगता है कि आरसीबी के जो फैंस होंगे वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक होंगे साहिल, क्योंकि 17 साल उसके बाद लगातार 2 बार आप विजेता बन रहे हैं। ये मौका है उत्साह बनाने का, इस जीत को सेलिब्रेट करने का और सेलिब्रेट भी संयम के साथ करने का। बिल्कुल आदर्श, और एक बात है ना कि जहां मैटर होते हैं वहीं कोहली खड़े मिलते हैं। बिल्कुल बड़े मैटर होते हैं वहां कोहली खड़े मिलते हैं, ये तो है और हमेशा खड़े मिलते हैं। और ऐसे ही यहां भी नजर आए हैं 75 रन और बहुत इंपॉर्टेंट रन। इस बड़ी पारी का सबको इंतजार था और ऐसे मैच में जहां सब पूरे जितने फैंस थे सबकी नजरें टिकी हुई थी किंग कोहली पर और ऐसे में दोबारा से कप उठाना। क्योंकि देखिए आरसीबी के फैंस ने, अगर मैं कहूं, जब हम लोग भी फॉलो करते थे अच्छे से, हम लोगों ने भी बहुत सुना है, हम लोगों को बहुत ताने मिलते थे। जो लोग आरसीबी फैंस रहे हैं उनको बहुत ताने मिलते थे कि आपकी टीम कभी भी जीती नहीं है, आपने सबसे कम स्कोर बनाए हैं। अब आरसीबी फैंस कह रहे हैं कि अब हमने 2 बार कप उठाया। वो ऐसे भी नहीं, कुछ इंटरवल्स में, पहले 2025 और अब 2026 में एक बार दोबारा से कप उठा लिया है। साथ ही आपने जिस तरीके से बताया है कि विराट कोहली ने अपने सबसे तेज इसमें अर्धशतक लगाया है और जब ये अर्धशतक लगा है, हम लोग वही बात कर रहे थे क्योंकि अब कोहली ने टीम डेविड के साथ मिलकर पूरी पारी को आगे बढ़ाया। 25 गेंदों में अपना 50 पूरा किया। रोहित और गेल की बराबरी पर अब कोहली पहुंच चुके हैं और सबसे तेज अर्धशतक लगाया उन्होंने, अपना सबसे तेज अर्धशतक। इसमें एक और बात है साहिल कि ठीक है कोहली की तारीफ हो रही है, लेकिन जो चर्चा हम मिड इनिंग में कर रहे थे, इनिंग ब्रेक के बाद, फर्स्ट इनिंग के बाद, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है साहिल। जो बातें हम कर रहे थे, जो बातें मैंने जिस बिंदुओं पर बातचीत की थी कि आरसीबी के बल्लेबाजों को संयम बरतने की जरूरत है कि जिस हिसाब से ये पिच बिहेव कर रहा है ऐसे में आसान नहीं होगा आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए, और ये आसान दिखा भी नहीं। वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने जिस रफ्तार, जिस गति के साथ इस अपने आरसीबी के सेकंड इनिंग की पारी की शुरुआत की, वो एक मोमेंट के बाद ऐसा लगा जब अय्यर आउट होके चले गए तो फिर बहुत जल्दी आरसीबी वो जो है अपने विकेट खोने लगी। फिर ऐसा लगा कि क्या पता कहीं मैच फंस न जाए। लेकिन जहां एक तरफ तमाम खिलाड़ी एक एक करके पवेलियन की ओर लौट रहे थे, वहां पर किंग कोहली दूसरी चोट पर अपने कदम टिकाए हुए खड़े थे और उन्हें पता था कि ये मंच कितना बड़ा है, ये मुकाबला कितना बड़ा है और ये मैच कितना बड़ा है, क्योंकि यहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, करो या मरो, यानी कि डू और डाई। लेकिन कोहली ने कभी भी, ये इसीलिए कहा जाता है बार बार, लोग कहते हैं कि विराट कोहली की ऐसी खासियत क्या है। खासियत भैया यही है कि जहां पर
टीम करो या मरो की स्थिति में होती है, वहां पर टीम को भी पता होता है कि एक बंदा ऐसा है जो पिच पर खड़ा मिलेगा और वो मैच जिता कर लाएगा। यूं ही नहीं, इनको चेज मास्टर कहा जाता है साहिल। बिल्कुल, और विराट कोहली बिल्कुल आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तो हमें नजर आए हैं, साथ ही वो गुस्से में भी नजर आए थे। जब 16वां ओवर चल रहा था, अरशद खान ने बॉल डाली, उन्होंने ऊपर उठा के शॉट को खेला, बाउंड्री पर कैच कर लेते हैं शुभमन गिल और अंपायर ने आउट तक करार दे दिया था। जिसके बाद विराट कोहली बहुत गुस्से में अंपायर तक गए, उन्होंने कहा कि थर्ड अंपायर पर फैसला ले जाया जाए, जहां ये फैसला हुआ कि वो नॉट आउट थे। यानी आप वो क्रिकेटिंग की समझ देख सकते हैं कि वो वहां से बल्लेबाजी करते हुए भी समझ पा रहे हैं कि बॉल कब ग्राउंड को टच कर गई है, जो चीज अंपायर से भी शायद मिस हो गई थी, जिसकी वजह से थर्ड अंपायर पे जाए। यानी ये दिखाता है कि इतने हाई पावर्ड मैच में, हाई वोल्टेज मैच में आप कितने सजग हैं चीजों को लेकर कि आपकी टीम किसी भी तरीके से सफर ना करे, खासकर तब जब आप अपने ही कप को डिफेंड कर रहे हैं इस साल। बिल्कुल, और एक और चीज है कि जितनी बात किंग कोहली की होनी चाहिए वो तो होगी ही, नो डाउट कि उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है इस पूरे सीजन में। और सीजन ही नहीं, आईपीएल फ्रेंचाइज, ये जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, उनकी भूमिका कितनी अहम है ये वो फ्रेंचाइजी के जो मैनेजमेंट है वो भी इस बात को जानते हैं। लेकिन साहिल, तारीफ करनी होगी उस कप्तान की भी जिसकी कप्तानी में आरसीबी ने लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है, और वो कप्तान है रजत पाटीदार। और सिर्फ कप्तानी के बदौलत नहीं, वो कहते हैं ना कि एक असली नेता वही होता है जो आगे से बढ़कर अपनी टीम का नेतृत्व करता है। लीडर इज वन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। रजत पाटीदार ने इस कहावत को चरितार्थ करके दिखाया है, और जिस तरीके से उन्होंने बड़े मैचों में, अहम मुकाबलों में आगे चलकर वो आगे बढ़कर आए और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। और एक और बात बता दूं कि इस जीत के साथ, इस खिताब जीतने के बाद रजत पाटीदार उस सफल कप्तानों की उस इलीट क्लब में शामिल हो गए हैं जिसमें नाम आता है महेंद्र सिंह धोनी का, यानी कि MS धोनी, और दूसरी तरफ है रोहित शर्मा। इन्होंने अपनी कप्तानी में एक ने चेन्नई को लगातार जीत दिलाई थी तो दूसरे ने मुंबई इंडियंस को। आज उस इलीट क्लब में रजत पाटीदार का नाम भी दर्ज हो गया है। अब जब 2 कंसेक्यूटिव विन की बात होगी तो वहां पे धोनी और रोहित के साथ साथ ये वो नाम है जो कि भारतीय क्रिकेटिंग के इतिहास में भी बहुत ही बड़े कद के नाम है और बहुत ही बड़े कद के खिलाड़ी माने जाते हैं, और इंडियन टीम के भी वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन माने जाते हैं। धोनी की बात तो अलग है, लेकिन उसके पीछे से रोहित शर्मा भी वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन माने जाते हैं इंडियन टीम की। वैसे कप्तानों की सूची में, वैसे खिलाड़ियों की सूची में रजत पाटीदार का नाम भी शामिल हो गया साहिल। तो ये मौका सिर्फ कोहली के लिए सेलिब्रेट करने का नहीं है, टीम के लिए नहीं है, बल्कि बतौर कप्तान रजत पाटीदार के लिए भी ये मौका सेलिब्रेट करने का है। रजत पाटीदार के साथ साथ हमें और बल्लेबाजों की भी बात करनी होगी जिन्होंने यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वेंकटेश अय्यर, जिस तरीके से उन्होंने 16 बॉलों में 32 रन बनाए, 2 छक्के 4 चौके। आप समझ सकते हैं जब आप फर्स्ट बॉल से हिट करना शुरू कर देते हैं तो सामने वाली टीम पर क्या प्रेशर बन जाता है। उसके बाद किंग कोहली थे, उन्होंने तो 42 बॉल पर 75 रन बनाए, हमने इतना बता भी दिया आपको, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 9 चौके लगाए हैं। देवदत्त पाडिक्कल 4 बॉल खेली, 1 ही रन बनाए, आउट जरूर हो गए। उसके बाद रजत पाटीदार आए, 13 बॉलों में 15 रन। कृणाल पांड्या भले ही जल्दी चले गए। उसका टिम डेविड ने बहुत अच्छा साथ दिया, जहां उन्होंने 17 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसके बाद जितेश शर्मा आते हैं आखिर में। अच्छा, यहां पार्टनरशिप की अगर बात कर ले तो वेंकटेश अय्यर विराट कोहली के बीच में 62 रनों की पार्टनरशिप 27 गेंदों में, और यही वो पार्टनरशिप है जो हमें गुजरात की टीम में, गुजरात की बल्लेबाजी के दौरान देखने को मिली ही नहीं। कोई भी 2 खिलाड़ी मिलकर ऐसी बड़ी पार्टनरशिप नहीं खड़ी कर पाए कि बड़ा स्कोर खड़ा हो पाता। या ये मैं कहूं कि कोई भी पार्टनरशिप तो छोड़िए, कोई ऐसा बल्लेबाज रहा ही नहीं, अगर से वॉशिंगटन सुंदर को छोड़ दें, कि जो 40 के आसपास भी पहुंच पाया हो। लगातार वहां विकेट गिरती चली गई, और वही चीज हमें आरसीबी की बल्लेबाजी में देखने को मिली है कि उतनी तेज विकेट्स गिरे नहीं हैं, उतना वो अपने संभल के खेला, और उस संभलने की वजह से ही आपने आज मैच भी जीता है और आईपीएल का कप भी दोबारा से जीता है। बिल्कुल, और एक और चीज है साहिल की जैसे गुजरात की बैटिंग लाइनअप, जब वो टीम बैटिंग करके आई थी तब हमने यही बात की थी कि गुजरात में से कोई एक खिलाड़ी भी अगर कमान संभाल के रखता ना, जैसे वॉशिंगटन सुंदर ने वो पारी खेली थी, उसके अलावा अगर उनको एक का भी साथ मिल जाता ना, तो फिर आरसीबी के लिए ये जीत उतनी आसान नहीं होती जितनी कि अभी लगी है। हालांकि ये जीत भी उतनी आसानी से नहीं मिली है। एक तरफ से तमाम खिलाड़ी आउट हुए जा रहे थे तो दूसरी तरफ से विराट ने मोर्चा संभाल रखा था। ऐसे ही किसी विराट की जरूरत गुजरात टाइटंस को भी थी। अगर वहां पे भी ऐसा ही कोई विराट खेल गया होता एक अच्छी पारी, खासकर वो
टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा होती रही है, अगर वो खेल गए होते तो कहीं ना कहीं गुजरात एक अच्छे और बेहतर पोजीशन में होती और यह मुकाबला और भी रोचक हो सकता था। हालांकि जब 155 रन जब बनाई ना गुजरात, तो ऐसा लग रहा था कि मानो आरसीबी तो जीत गई है, बहुत आसानी से जीत जाएगी। हमारी भी चर्चा हो रही थी कि आरसीबी के लिए उतनी मुश्किल नहीं वहां पे नहीं होने वाली है। लेकिन जब और एक बात साहिल, हमने इसका भी जिक्र किया था कि गुजरात इतनी आसानी से नहीं जीतने जाएगी, इसके पास वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है और उन्होंने दिखा दिया है। और मैंने जिक्र किया था कि जैसे इस पिच पर पेसर्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसे में राशिद खान जो है वो बहुत ही लीथल साबित हो सकते हैं और वो होते भी नजर आए हैं। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि राशिद खान को 4 ओवर में इन्होंने 25 रन दिए हैं और 2 विकेट लिए। अगर आपको याद हो तो आखिरी के 2 ओवर में इन्होंने ज्यादा रन लुटाए हैं, लेकिन शुरुआत के 2 ओवर में ये 10 से भी कम रन देकर 2 विकेट ले चुके थे। तो शुरुआती जो झटके हैं, जो महत्वपूर्ण झटके हैं आरसीबी को देने में, इनकी भूमिका सबसे ज्यादा रही है। तो इनके बारे में जो मैंने बताया था कि ये बहुत लीथल साबित हो सकते हैं, ठीक वैसा ही हुआ। और अगर यहां से 25-30 रन और अगर ज्यादा होते ना साहिल, तो मुकाबला और भी रोचक हो सकता था, आरसीबी और मुश्किल में लगती। और वो जो कहते हैं ना, आखिरी ओवर तक सस्पेंस बरकरार, आखिरी गेंद तक, वो भी देखने को मिल सकता था। देखिए, क्योंकि इस मैच से सबको यही शिकायत रही है कि ये मैच वो जिसको कहते हैं ना एंड टू एंड वाला मैच नहीं रहा है कि हम कहें कि कौन जीतेगा, आखिरी पॉइंट तक सस्पेंस बना रहे। हालांकि मैं और कई फैंस भी चाहते थे, यानी कि आप भी चाहते थे कि ये जो मैच है ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक चलता रहता। अगर भाई आप कह रहे हैं ना 25-30 रन ज्यादा होते, मान लीजिए अगर यही आंकड़ा 200 के पार होता तो मैच देखने में उतना रोचक रहता। ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए और भी ज्यादा, मतलब उन्हें और भी ज्यादा उत्साहित करता है। ठीक है, कोई भी टीम जीते, वो चाहे गुजरात जीती या फिर आरसीबी जीती, वो अलग बात है, लेकिन क्रिकेट का जो रोमांच है, जिसकी अपेक्षा तमाम दर्शक करते हैं कि भैया हम घर पे बैठे हैं या फिर मैदान पे भी गए हैं, तो इस मैच को देखने के बाद जो लुत्फ आना चाहिए इस मैच को देखने के दौरान, वो हमें मिले। और वो कब देखने को मिलता है? जब मुकाबले में सस्पेंस भी हो, थ्रिलर भी हो और विस्फोटक और आक्रामक अंदाज भी देखने मिले खिलाड़ियों का। तो वो ये तमाम चीजें जब मिलती हैं तब एक जो कोई मुकाबला है वो रोचक बनता है। तो उसमें मतलब वो एक तरीके से नमक मिर्ची का काम करता है। वो शायद थोड़ी बहुत मिसिंग थी आज के मैच में। आज के मैच में ही क्या, क्वालिफायर 1 में तो इससे भी मैच फीका रहा। लेकिन हाँ, अंत में मायने क्या रखता है? मायने रखता है रिजल्ट, और रिजल्ट आया है आरसीबी के फेवर में, वो भी दूसरी बार। तो मौका है आरसीबी के फैंस के लिए जश्न मनाने का, लेकिन जश्न मनाने से याद आती है बात 2025 की साहिल। इसीलिए जैसे ही टीम जीती है, आरसीबी के ऑफिशियल हैंडल से ये पोस्ट कर दिया है कि सेलिब्रेट एट होम सेफली। कुछ इस तरीके का मैसेज आरसीबी की ऑफिशियल हैंडल से आया है। इसका संदर्भ आप जानते हैं, पिछले साल में जो विक्ट्री परेड में जो घटना हुई थी, कई लोगों की जानें उसमें गई थी, वो बहुत ही दुखद था। शायद उसी के संदर्भ में ये बताया गया है। तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि मौका है सेलिब्रेशन का, बनता भी है। आप बतौर क्रिकेट प्रेमी सेलिब्रेट बिल्कुल करें, लेकिन सावधानी से ऊपर कुछ भी नहीं है। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने इस जीत का आनंद जितना ज्यादा आप उठा सकते हैं उतना उठाएं, मगर घर पे उठाइए, बाहर ना निकले। यही आरसीबी की तरफ से कहा गया। और जो पिछली बार जो घटना हुई थी विक्ट्री परेड के दौरान, उसी से ये सबक लिया गया है। अच्छा, अभी आपने राशिद खान की बात की। देखिए, राशिद खान ने 2 विकेट्स लिए। ये दोनों विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला रजत पाटीदार, दूसरा कुणाल पांड्या। वो दोनों प्लेयर जो कि इस मैच को कभी भी खत्म कर सकते थे। अगर रजत पाटीदार का बल्ला चल जाता पिछली बार की तरह, तो ये मैच जो हमने देखा है ये इतना थोड़ा लंबा आगे तक आ भी गया, ये शायद बहुत पहले ही खत्म हो जाता। तो राशिद खान की इसलिए यहाँ तारीफ करनी जरूरी भी है। भले ही गुजरात मैच हारी है, मगर हाँ, अगर गेंदबाजी में कहूँ तो राशिद खान काफी अच्छे यहाँ कारगर साबित हुए हैं। मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 36 रन दिए, 1 विकेट लिया है। कगिसो रबाडा ने 3 ओवरों में 44 रन दिए। थोड़े महंगे साबित हुए हैं रबाडा यहाँ पर, भले ही 1 विकेट लिया, मगर आप ऐसे हाई एंड मैचेस पे अगर 44 से ज्यादा रन दे देते हैं तो कहीं ना कहीं आप दूसरी टीम को मौका दे देते हैं कि आप जल्दी से जीत हासिल कर लीजिए। और वही कुछ इस मैच में हमें देखने को भी मिला है। लेकिन साहिल, अब बातें तो आरसीबी के बारे में तमाम होंगी कि ये टीम जीत गई और कोहली ने बहुत अच्छा खेला इस मैच के अंदर में। उन्होंने एक शानदार इनिंग खेली है, मैच विनिंग पारी खेली है। गुजरात भी इतनी आसानी से हार नहीं मानी। तमाम बातें होंगी, लेकिन बातें इस चीज़ की भी होगी साहिल कि ये जो आईपीएल है, आखिर इसको याद क्यों किया जाएगा? इस आईपीएल को क्यों याद किया जाएगा? क्या बस इस वजह से
कि ये आरसीबी लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीती है? तो भैया नहीं, आंसर है नहीं। सिर्फ इस वजह से आईपीएल 2026 याद नहीं किया जाएगा। ये आईपीएल का जो सीजन है ये याद किया जाएगा वैभव की वजह से भी। उन्होंने, ये जो वैभव सूर्यवंशी है, जिस तरीके से उस खिलाड़ी ने, 15 साल के इस युवा खिलाड़ी ने इस पूरे सीजन में प्रदर्शन किया है, तो ये सीजन कहीं ना कहीं आरसीबी के जीत के बारे में तो बातचीत होगी, बात उतनी ही होगी वैभव के बारे में भी, क्योंकि 15 साल का लड़का पूरा सीजन खेलता है। पहली बार पिछले सीजन में उस बंदे ने, उसका डेब्यू हुआ था, वो कुछ एक मैचेस ही खेल पाए थे, लेकिन इस साल वैभव ने पूरा सीजन खेला है। और पूरा सीजन खेला है तो ऐसा नहीं खेला है, वो बतौर बल्लेबाज जाने जाते हैं, तो बल्लेबाजी में अपने नाम की छाप छोड़कर गए हैं। उन्होंने ऑरेंज कैप अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला खत्म हो चुका है, आईपीएल 2026 सीजन का अंत हो चुका है, और आखिर में ऑरेंज कैप का जो हकदार है, जिसके सर पर ये ताज सजा है, वो नाम है वैभव सूर्यवंशी। 16 मैचों में 776 रन मायने रखता है। तमाम दिग्गज खिलाड़ी, तमाम दिग्गज बल्लेबाज, बड़े बड़े बल्लेबाज इस ऑरेंज कैप की रेस में थे और इसके लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन आखिर में बाजी कौन मार जाता है? 15 साल का युवा लड़का, जो कि पूरे सीजन में किसी भी गेंदबाज को गेंदबाज की तरह उस सम्मान के साथ, वो जो सम्मान के हकदार हैं वो गेंदबाज, वो उन्हें फील्ड के बाहर देता नजर आता है और फील्ड के अंदर कहता है भैया यहां का राजा मैं हूं। आप भले ही होगे इंटरनेशनल बॉलर, लेकिन मैंने भी दरवाजा खटखटाया नहीं है, दरवाजा तोड़कर आया हूं और अपनी जगह बनाया हूं। 237 के स्ट्राइक रेट से पूरे सीजन में 1 शतक और 5 अर्धशतक वैभव सूर्यवंशी के नाम है। आईपीएल 2026 में तारीफ होनी चाहिए इस लड़के की, तारीफ केवल उम्र को लेकर नहीं, तारीफ इसके प्रदर्शन को लेकर, इसकी बल्लेबाजी को लेकर, क्योंकि समान अवसर हर एक खिलाड़ी के पास था, लेकिन उसमें सबको पछाड़कर चमका कौन? तो बिहार का वैभव। बिल्कुल, और आपने इस सीजन की बात कर ली तो इस सीजन में वैभव के अलावा शुभमन गिल की तारीफ करनी बहुत जरूरी है। जब फाइनल की रेस में वो दांव अटक गया था कि या तो आप जाएंगे या राजस्थान, उस समय पर 53 गेंदों में 104 रन बनाकर शुभमन गिल ने साबित किया था कि कप्तानी पारी किसको कहते हैं। और वो ऐसी पोजीशन पर उन्होंने गुजरात को जीत हासिल कराई थी। हालांकि आज के मैच में उतना वो कुछ रन नहीं बना पाए, मगर हाँ, जब ऐसे क्रिटिकल पोजीशन से टीम को निकाल देते तो वहीं आपकी बात, आप वो कहते हैं ना, आपने वो लाइन कही थी कि वो लीडर वही है जो अच्छा नेतृत्व करना जानता है, सबसे आगे लीड करना जानता है, और वही शुभमन गिल ने करके भी दिखाया था। अच्छा, इसके अलावा केएल राहुल की तारीफ बेहद जरूरी है। 67 गेंदों में नाबाद 152 रन, आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है ये। 67 गेंदों में 152 रन की पारी उनकी क्लास को और उनकी आक्रामकता को दर्शाती है। जहां ये कहा जाता है ना केएल राहुल का दौर चला गया है, उन्होंने दिखा दिया एक बार फिर से कि केएल राहुल का दौर गया नहीं है। हाँ, मैं पीछे बैठा जरूर हूं, मगर हाँ, अगर मौका मिलेगा तो मैं प्रदर्शन भी करूंगा और जो गेंदें मेरी तरफ डाली जाती है उनको बाउंड्री के बाहर फेंक करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, वैभव की तो आपने बात कर ही ली, पर वैभव ने 37 गेंदों में 103 रन भी बनाए हैं सनराइजर्स के खिलाफ। हालांकि वो मलाल जरूर रहेगा, क्रिस गेल का रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। फास्टेस्ट सेंचुरी साहिल, उसके लिए तो मेरे ख्याल से मलाल सिर्फ वैभव को ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष को है और भारत के तमाम उन दर्शकों को है, क्रिकेट प्रेमियों को है कि भैया उस दिन एक गेंद और, एक शॉट और अगर वो लग गया होता तो क्रिस गेल के नाम जो रिकॉर्ड है वो अपने वैभव के नाम हो जाता, वो भी 15 साल की उम्र में। लेकिन हाँ, उन्होंने एक रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ दिया उस दिन, गेल के सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड 59 उनके नाम है। वैभव ने वो आंकड़ा पार कर लिया, 70 पार छक्के एक सीजन के अंदर। मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ वर्षों में वो रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा, और अगर तोड़ भी पाएगा तो मुझे लगता है वैभव खुद ही उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। क्योंकि जब हम ये वाला रिकॉर्ड देख भी रहे थे, 75 छक्के, बिल्कुल, और जब हम इस रिकॉर्ड को हमने बहुत ध्यान से देखा भी था तो हम वही कह रहे थे कि इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल होने वाला है। अच्छा, अभिषेक शर्मा की बात कर लेते हैं। 68 गेंदों में 135 रन बनाए थे, और ये पारी उनकी बेखौफ बल्लेबाजी को दिखाती है सीधे तौर पर। क्योंकि देखिए, अभिषेक को हम हमेशा से जानते हैं आक्रामक बल्लेबाज रहे हैं, मगर 68 गेंदों में 135 रन जड़ देना अपने आप में दिखा देता है कि आप किस तरीके के बल्लेबाज हैं, इसलिए शायद वो टॉप लिस्ट में भी आते हैं। अच्छा, आगे रियान निकलसन ने 55 गेंदों में 123 रन बनाए। ये मैं आईपीएल 2026 के आंकड़े बता रहा हूं। तो 55 गेंदों में नाबाद 123 रन बनाए रियान निकलसन ने,
और 223 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ ये रन बनाए गए हैं। यानी ये क्लास को दिखाता है कि भले ही हम यहाँ बात कर रहे थे आरसीबी की जीत की, मगर ये खिलाड़ी भी वो हैं जिनकी वजह से इस आईपीएल को जाना जाएगा। आगे वैभव सूर्यवंशी आते हैं, फिर से 47 गेंदों में 96 रन बनाकर, जिसकी अभी हम बात कर ही रहे थे, गेल का रिकॉर्ड टूटते टूटते बच गया था। अच्छा, उसके बाद भी एक चीज हमने देखी वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी में, जो अगला मैच हुआ था गुजरात के खिलाफ, उसमें भी वो 96 रन बनाकर आउट हो गए, वही क्वालिफायर 2 में। उसमें भी वो अपना 100 पूरा नहीं कर पाए, अपना शतक नहीं लगा पाए। उस समय भी वो बेहद निराश नजर आए। हालांकि उसके बाद वीडियो भी वायरल हुए, जब वो आईपीएल की सीरीज से बाहर हो जाती है राजस्थान, तो वैभव सूर्यवंशी रोते हुए नजर आते हैं, काफी भावुक नजर आते हैं और उनको कई लोग संभालते हुए भी नजर आते हैं। वो चाहे कप्तान रेयान पराग खुद हो, या फिर टीम मैनेजमेंट हो, या फिर तमाम खिलाड़ी हो, वो चाहे रविंद्र जडेजा ही जैसा सीनियर खिलाड़ी भी उनको समझाते हुए नजर आता है कि कोई बात नहीं, हमें सोचने की जरूरत है, जिनका दौर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तुम्हारी तो अभी शुरुआत हुई भी नहीं है, एक तरीके से तुम्हारी उम्र इतनी कम है कि तुम्हारा क्रिकेटिंग करियर कम से कम 21 साल है अभी, बहुत लंबा क्रिकेट बाकी है अभी। और इतने लंबे क्रिकेटिंग करियर में शायद जिस लय में नजर आ रहा है ये खिलाड़ी, न जाने आईपीएल के कितनी ट्रॉफी जीतेगा, बल्कि भारत को भी कई ट्रॉफी अपने दम पर जिताने की काबिलियत रखता है ये लड़का। बिल्कुल, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने तो ये तक कह दिया कि जब वो भावुक नजर आए हैं तो उनको रविंद्र जडेजा यही कहते हैं कि देखिए, आप बहुत छोटी उम्र के हैं, आपने इतने रन बनाए, आप अपने अकेले अपने कंधों पर टीम को यहां तक ले आए हैं। अगर यहां से हम नहीं जीते हैं तो ये अब आपकी हार नहीं है, ये सीनियर्स को सोचने की जरूरत है कि आखिर इस टीम में वो क्या कर रहे हैं, क्यों वो उतने रन नहीं बना पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं आईपीएल की ही, तो इसमें सीजन के इस लगातार दूसरे सीजन में भी पर्पल कैप गुजरात के पास ही है, रबाडा के पास है। 17 मैच में उन्होंने 29 विकेट लिए हैं और भुवनेश्वर ही रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते रह गए हैं बस इस बार। बिल्कुल, और उन्होंने एक बात जो कही थी, जिसकी बार बार चर्चा भी हो रही है साहिल, कि अगर उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट आईपीएल सीजन कोई होगा तो वो 2026 होगा। ये जो वो क्राउन अपने आप को पहना रहे हैं, उसमें एक फेदर एक पर और लग जाता अगर पर्पल कैप होल्डर वो बन जाते। लेकिन ठीक है, रबाडा ने उन्होंने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है पूरे सीजन में, और यही कारण है कि गुजरात टाइटंस फाइनल भी खेल रही है। और सिर्फ कारण वही नहीं है, कारण शुभमन गिल भी हैं और साई सुदर्शन भी है, क्योंकि 700 वाली वो जो क्लब है, 700 से ऊपर रन बनाने का पूरे सीजन में, उस क्लब में 3 बल्लेबाज है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर है वैभव, दूसरे पर है शुभमन गिल और तीसरे पर है साई सुदर्शन। तो 2 गुजरात के बल्लेबाज हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑरेंज कैप की रेस में भी 2nd और 3rd नंबर पर गुजरात का बल्लेबाज और पर्पल कैप होल्डर भी गुजरात का गेंदबाज। और दूसरी तरफ ऑरेंज कैप की लिस्ट में टॉप 5 के आसपास में विराट कोहली भी हैं, टॉप 4 में। और उसके अलावा पर्पल कैप की लिस्ट में जाते हैं तो दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर कुमार दिखते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों ये दोनों टीमें फाइनल में थी, और इसमें जो टीम बेस्ट की वो टीम ट्रॉफी लेकर जा चुकी है और सेलिब्रेट कर रही है, और वो टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। चलिए, तो अब आरसीबी मना रही है जश्न, क्योंकि आरसीबी ने एक बार फिर से उठा दिया है कप, और एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि चैंपियन आखिर चैंपियन ही रहता है, चाहे कितने समय बाद भी वो चैंपियन क्यों ना बने। बाकी अब इस पर आपकी क्या कुछ राय है, आपको कैसा लगा आरसीबी का ये मैच, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। और ऐसी अपडेट्स के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।